हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स 2017 का क्वेश्चन पेपर है हमारा, ये क्लास 12th। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अब। इसमें हमें करने हैं, इस प्रश्न में जो है 29, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में 29 क्वेश्चन हमें दिए हैं। और उसमें एक सेक्शन A B C हमारे क्वेश्चन में पार्ट्स हैं, 3 सेक्शन है हमारे। और 10 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में जो 12 क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के हैं। एंड सेक्शन सी कंटेन्स सेवन क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। जो हमारे 7 क्वेश्चन है सेक्शन सी में वो हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। और इसमें हमारे कैलकुलेटर वगैरह परमिटेड नहीं है, लॉग टेबल हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आप। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन इन द सेट Q प्लस ऑफ द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और यहाँ पे हमारी इक्वेशन दी है, इसको हमें सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ़ x बिलोंग्स टू R देन राइट डाउन द वैल्यू। और यहाँ पे हमें वैल्यू दी है, इसको हमें सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ़ a इक्वल्स टू, फिर उसके बाद हमें वैल्यू दी है यहाँ पे सारी, और b की भी वैल्यू दी है। देन फाइंड a और b, a भी हमें फाइंड करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है फिर हमारा, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 6 इन द मैट्रिक्स। इसमें हमें सॉल्व करना है, मैट्रिक्स में कोफैक्टर फाइंड करने हैं हमें इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है फिर हमारा, इफ़ हमें वैल्यू दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें इसमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेट द फंक्शंस। हमें वैल्यू यहाँ पे मेंशन है विद द रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा, इवैल्यूएट, हमें इंटीग्रेशन दिया है यहाँ पे, हमें इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा 8 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, इसमें हमें मोड ए की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड करना है ए और बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 6 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद सेक्शन बी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन एफ रेशियो आर डिफाइंड बाय द एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r इज़ नाइदर वन और वन नॉट ऑन टू। ये क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स के हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है 11th में ही, और करके क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल, फाइंड द इन्वर्स। और आई होप आपको क्वेश्चन ढंग से दिख रहा होगा, थोड़ा ही ठीक से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट tan इन्वर्स। उसमें भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, वेयर आपको वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। उसके बाद आपको वैल्यू दी है यहाँ पे। और ये सब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के सामने जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये यूके बोर्ड एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर्स हैं। आप यहाँ पे ना डायरेक्टली पेज से जाके ओपन कर सकते हो, वहाँ पे ये ना एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इनको डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, एग्जामिन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मोड फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। इसके बाद हमारा और एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 में ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें फाइंड करनी है वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल ए बी वेयर ए इक्वल्स टू 0 एंड बी इक्वल्स टू 4।
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1 एट द पॉइंट 3 और 0। और इसमें भी हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें इसमें फाइंड करने हैं 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इवेल्युएट, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y टेन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। गिव दैट y इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू दी गई हैं, आई जे और के की तीनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 2 3 5। कार्टेशियन इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी, ये मोस्टली आता ही है क्वेश्चन पेपर में। और इसके बाद है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ दी है, आप इनको सॉल्व कर लो अच्छे से। अब इन सब की प्रैक्टिस करना अच्छे से। जो भी मैं यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये पेज नंबर हैं, आप इन पे जाके डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन पेपर में सॉल्व्ड एग्जाम्पल ही आते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अ डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस्ड एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपेयर्ड इज फाउंड टू बी 6। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर 4 अपेयरिंग एटलीस्ट 1। ये क्वेश्चन भी हमारा 4 मार्क्स का है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट है हमारा। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस भी करनी है एलिमेंट्री ऑपरेशन की मैट्रिक्स में। ये क्वेश्चन भी हमारे आते ही आता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 24। शो दैट फॉर अ राइट सर्कुलर सिलेंडर of given total surface and maximum volume the height is equal to the diameter of the base। और क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, प्रूफ दैट। यहाँ पे इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द एरिया बिटवीन कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड द लाइन x इक्वल्स टू 4 इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। और उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला 4ay इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइन्स। यहाँ पे इक्वेशन दी है कार्टेशियन इक्वेशन, आपको इसे सॉल्व करना है। ये हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे सेक्शन सी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, इफ़ ई एंड एफ आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ई एंड एफ इज़ 1 माइनस पी ई और पी एफ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में हमारा, इट इज़ नोन अबाउट अ मैन दैट ही स्पीक्स ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। He tosses a dice and tells that the numbers appearing on the dice is 6. Find the probability that the number appearing on the dice is actually 6. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिक ग्राफिकली। यहाँ पे हमें ग्राफिकली शो करना है ये जो पॉइंट्स हमें दिए हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सब अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल दे के रखते हैं, मेंशन है जितने भी गिवन है वहाँ पे बुक में,
मोस्टली चैप्टर में से क्या बोलते हैं, जितने भी वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल नहीं भी हैं, क्वेश्चंस दिए हैं उसमें, उनको सॉल्व करें अच्छे से और प्रैक्टिस कर ले। उसमें से मोस्टली आते हैं यूके बोर्ड में, उन सब से आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो।